नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है। आई होप आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के इस पूरे चैप्टर में आज हम लोग एक्सरसाइज 9 आज हम लोग चैप्टर 9 पढ़ना शुरू करेंगे, जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। समझ आ रहा है दोस्तों। इस चैप्टर को हम थोड़े से अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम खूब अच्छे से, जैसा कि हम लोगों ने पिछले सारे चैप्टर हम लोगों ने पढ़े हैं, इनको भी खूब अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हमारा हाइट एंड डिस्टेंस आता है। पूरा हाइट एंड डिस्टेंस इसी में है। समझ में आ रहा है। तो उनको पढ़ने से पहले कुछ बातें जान लेंगे जो कि जाननी हमें ज़रूरी हैं। आइए इसमें हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये आपका मीनार है, ये आपका मीनार है, ठीक है। ये क्या है, आपका मीनार है। समझ में आ रहा है। यहाँ से जो अर्थ लेवल है वो नीचे है, ठीक है। ध्यान सुनिए, ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है। आप लोग को पता है ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है। उसके बाद अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई कोई लड़का है जो ऐसे देखता है यहाँ से ऊपर मीनार के ऊपरी हिस्से को, मीनार के टॉप पे अगर वो यहाँ से देखता है ना, मीनार के टॉप पे अगर वो यहाँ से देखता है, तो यहाँ से जो हमारा एंगल बनेगा, यहाँ से जो हमारा एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होगा दोस्तों, एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ हम लिख देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी लड़का अगर नीचे से ऊपर की ओर टॉप पे, मीनार के टॉप पे, ये आपको पोल दिखाई दे रहा है ना, पोल के टॉप पे वो देख रहा है, पोल के टॉप पे नीचे से ऊपर देख रहा है, तो क्या हो जाएगा, जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे तो 90 डिग्री आपका स्ट्रेट लाइन है, 90 डिग्री यहाँ पे हो रहा है, इसका मतलब 90 डिग्री ना, राइट एंगल, इसका मतलब राइट एंगल। दोस्तों समझ में आ रहा है। यहाँ से जो टॉप पे देख रहा है, तो जो लाइन जो देख रहा है इसको हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट। क्या कहेंगे इसको, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। समझ में आ रहा है दोस्तों, देख लीजिए, ठीक है। लाइन ऑफ साइट, ये क्या है आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये लाइन ऑफ साइट। एकदम अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको अगर हम कुछ नाम दे लें, ABC, ठीक है। सी पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। दोस्तों एंगल ऑफ एलिवेशन आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक और मीनार हम लोग बनाते हैं, एक और पोल बनाते हैं। देखिए ये हो गया, समझ में आ रहा है। तो ये मीनार आप लोग को दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए ये मीनार के टॉप पर कोई लड़की बैठी है ना, मीनार के टॉप पर कोई लड़की बैठी है, वो जो है मीनार के टॉप पे से नीचे जो है ये देख रही है। दोस्तों ये नीचे देख रही है, समझ में आ रहा है, ये नीचे देख रही है। तब जब ये लड़की ऊपर से नीचे की ओर देख रही है, तब यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, तो पहले यहाँ पे एंगल नहीं बनेगा, पहले यहाँ पे एंगल बनेगा। यहाँ पे आपका बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन है नीचे ना, डिप्रेस, एंगल ऑफ डिप्रेशन। दोस्तों समझ में आ रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ऊपर से अगर नीचे की ओर देखे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एकदम अच्छे से बन रहा है, ठीक। और नीचे से अगर ऊपर की ओर देखे तो एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो जब एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बन रहा है, तो जो ये एंगल है रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ये वाला एंगल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा, डिप्रेशन। समझ में आ रहा है, ये हो गया, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है, ये आपका लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट है, ठीक ठाक। चलिए इसको हम लोग भी कुछ नाम लिखते हैं। ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया। समझ में आ रहा है। तो आपका जो है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ से डिप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल से ना, हिंदी में कांतर कोण कहते हैं। ऑल्टरनेट एंगल से आपका यहाँ से यहाँ आपका बन जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इतना हो गया। अब कुछ और चीज़ जान लेते हैं। आपको मैंने बताया था पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। दोस्तों मैंने आपको बताया था एकदम अच्छी तरीके से
ये आपका जो क्या होता है रिलेशन, ये साइन का रिलेशन होता है ऊपर, इसके बाद ये कॉस का होता है, ये टेन का होता है ना, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, समझ में आ रहा है। नीचे से ऊपर क्या हो जाता है आपका, इसका अपोजिट हो जाता है ना, कॉस, ये आपका कॉसेक, सेक और ये कॉट ना, समझ में आ रहा है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। साइन यानी कि साइन ए इक्वल टू पाकिस्तान, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये आपका याद करने का तरीका है, ठीक है। तो दोस्तों समझ में आ रहा है। कुछ ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ हैं उनको जान लीजिए जो प्रयोग होंगी। साइन 30 अंश का वैल्यू कितना होता है, 1/2। कॉस 30 अंश का कितना होता है, √3/2, ठीक है। टेन 30 अंश का कितना होता है, 1/√3। टेन 60 अंश का कितना होता है, √3, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तो चलिए इतना आप लोग समझ लिए, अब हम लोग आते हैं सवालों पे। एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, यानी कि सर्कस आर्टिस्ट है वो 20 मीटर, जो दिखाई दे रहा है ना, ये लॉन्ग रोप है ना, ये रस्सी है, इस पर क्या है, चढ़ रहा है। विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड, जो रस्सी है वो एकदम टाइटली बना हुआ है, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल, यानी ऊपर से और नीचे से जो है एकदम टाइट बना है, पोल ऑफ द ग्राउंड, जो ग्राउंड पे पोल है, तो ग्राउंड पोल है, यानी ए बी यहाँ पे पोल है, क्या है, पोल है, बना हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी कि हमें पोल की हाइट निकालनी है, ए बी की हाइट निकालनी है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप, यानी यदि एंगल जो है वो बना हुआ है द रोप विद द ग्राउंड लेवल, जो रोप है वो ग्राउंड लेवल से इज 30 डिग्री, यानी यहाँ से जो है 30 डिग्री पे बना हुआ है, समझ में आ रहा है, ये आपका रोप है। तो चलिए इसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं, जो दिया है पहले उसको गिवन करके लिख लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोगों ने जो क्वेश्चन के हिसाब से दिया है, मतलब क्वेश्चन लिख लिया है हम लोगों ने, ठीक है। ये आपका ए बी जो है ये आपका पोल है, ए बी इज़ अ पोल, ए बी पोल है जो हमें निकालना है। उसका लॉन्ग रोप, ये आपका लॉन्ग रोप है, 20 मीटर है। एंगल ए सी बी कितना है, 30 डिग्री है, और ग्राउंड लेवल बी सी, ये आपका ग्राउंड लेवल है बी सी, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ध्यान से देखिए, हमें रिलेशन निकलेगा कैसे, देखिए हमें निकालना ये है ना, आपका ए बी निकालना है, ए बी निकालना है। 90 के जो सामने वाला होता है एकदम ठीक, वो आपका क्या होता है, हाइपोथेनियस होता है ना, हाइपोटेनियस होता है, ये आपका एच हो गया, क्या हो गया, एच हो गया। और जो 30 डिग्री है इसके अराउंड अगर हम सामने से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर ना, क्या होगा, परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा है, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताइए जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का मिक्सअप हो ना, जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का मिक्सअप हो, तो क्या हो जाएगा बताइए। क्यों, साइन का बन रहा है, साइन मतलब क्या होता है, साइन है, साइन सी इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा ना। तो यहाँ पे अगर हम साइन सी से रिलेशन बनाए हैं तो बन सकता है कि नहीं, सी के रिस्पेक्ट में, अगर सी के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो आपका परपेंडिकुलर ये सामने वाला होगा ना, होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है, समझ में आ रहा है। चलिए आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ना, सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले हम काम ये करेंगे कि ये आपका क्या दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल ना, ये आपका क्या दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो लिखेंगे इन राइट एंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। अब इसमें लिखेंगे हम लोग, आपका साइन से रिलेशन बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, हम लोग बेस से भी रिलेशन बना सकते थे, लेकिन बेस से क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हमें केवल पोल पूछा है, पोल आपका ए बी है, हमें यही पूछा है, इसलिए हम लोग जो है इसका और इसका रिलेशन बनाया है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन बनाया है, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ पे देखिए, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रिलेशन साइन से बनेगा, तो साइन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पहले लिख दीजिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो साइन सी का वैल्यू हम रखेंगे 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारा ए बी, क्यों, ए बी अपॉन में हाइपोटेनस कितना है 20, समझ में आ रहा दोस्तों। साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री 1/2 होगा,
इज इक्वल टू ए बी अपॉन 20। समझ में आ रहा है? ए बी का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा 2ab 20, तो 2ab इज इक्वल टू 20, 2 अपॉन में आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 2 अपॉन में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 20/2 बचेगा 10। क्या बचेगा 10 बचेगा कि नहीं, 10 मीटर। यानी इसका मतलब दोस्तों जो पोल है हमारा ना, पोल का हाइट कितना आया 10 मीटर, पोल का हाइट कितना आया 10 मीटर। हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 10 मीटर। ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म ना, जो पेड़ है वो टूट गया है किसकी हवाओं से ना, तूफान से, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट, जो टूटा हुआ पार्ट है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग, यानी जो ऊपर वाला हिस्सा है आधा जो है टूट के नीचे गिर गया है और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है विथ इट, उसके साथ। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री ऑफ द पॉइंट, यानी कि हमें डिस्टेंस निकालना है, फुट यानी कि जो पेड़ है उसका पूरा डिस्टेंस निकालना है, वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर ना, जो जो आधा हिस्सा है जो ग्राउंड को टच कर रहा है वो कितना है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, पूरे पेड़ का जो है हमें हाइट निकालना है। समझ में आ रहा है? तो चलिए आइए इसको हम लोग पढ़ के फिर से जो है पहले डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डायग्राम, उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ही ब्रोकन पार्ट। मान लीजिए ये आपका ट्री है, ठीक है, यहाँ से आपका ट्री मान लीजिए, जो नीचे वाला हिस्सा है ये है, ठीक है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है, यानी ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो टूट के नीचे गिरा है, यानी कहाँ पे आया है, नीचे आया है ऐसे। समझ में आ रहा है? जो ऊपर वाला हिस्सा है वो टूट के नीचे आया है, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए उसके बाद लिखा है बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, यानी ट्री के टॉप में जो टॉप वाला हिस्सा है, ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, यानी जो टॉप वाला हिस्सा है वो टच कर रहा है ग्राउंड में ना, जो टॉप वाला हिस्सा है वो ग्राउंड में टच कर रहा है, ठीक है, टच कर रहा है ना। उसके बाद मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, और वो क्या बना रहा है 30 डिग्री का एंगल ना, यहाँ से जो है 30 डिग्री का टच करके 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। समझ में आया? विद इट, इसके साथ। अब क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ना, या नीचे वाला जो डिस्टेंस है फुट ऑफ द ट्री का जो डिस्टेंस है यहाँ से, वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, यानी कि जो फुट है यानी ये पैर वाला हिस्सा जहाँ पे है इसका जड़, वहाँ से, और जो टॉप है उसका हिस्सा कितना है 8 मीटर है, 8 मीटर, ये जो है ये वाला हिस्सा है वो क्या है 8 मीटर है, ठीक है। फाइंड द हाइट, यानी कि हाइट निकालना है दोस्तों, ध्यान से देखिए, हमें टोटल निकालना है, ठीक है, यानी कि इसको निकाल के फिर इसको निकाल के हम ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट ऑफ ट्री आ जाएगा, ठीक ठाक। चलिए इसको हम मान लेते हैं ए बी, इसको सी, ठीक है, ये आपका राइट एंगल है, एकदम अच्छे समझ में आ रहा है, ये राइट एंगल है, ठीक है। चलिए आइए अब इसको हम लोग पहले क्या क्या दिया है लिख लेते हैं, उसके बाद जो है करने का प्रयास करते हैं। देखिए हम लोगों ने लिख लिया है टोटल हाइट ऑफ द ट्री, यानी ट्री का जो टोटल हाइट है वो आपका ए बी है प्लस ए सी है, ए बी प्लस ए सी जो हमें निकालना है। उसके बाद एंगल ए सी बी 30 डिग्री, ग्राउंड लेवल बी सी आपका 8 मीटर दिया हुआ है। बताइए इसको कैसे निकालें हम लोग। पहले काम ये करते हैं कि 8 मीटर तो दिया है, यानी कि ये आपका बेस दिया है, क्या दिया है, बेस दिया है, और हम इसको क्योंकि निकालना हमको पहले यही है ना, हमें पहले निकालना है आपका ये परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये आपका परपेंडिकुलर है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये परपेंडिकुलर है। उसके बाद तो ये निकल ही जाएगा, ये आपका हाइपोटेन्यूस आएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन बनता है हमारा, परपेंडिकुलर और बेस में हमारा कौन सा रिलेशन बनता है, 10 का रिलेशन बनता है ना। तो आइए चलिए बनाते हैं, लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। तो पहले काम हम यही करेंगे कि लिखेंगे इन
राइट एंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल किसमें, ए बी सी, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। अब क्या लिखेंगे हम लोग, टेन सी ना, टेन का बन रहा है परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 का होता है, तो टेन सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन ए सी, क्यों ए बी अपॉन बी सी ना, ए बी अपॉन बी सी लिखेंगे ना। तो टेन सी यानी 30 डिग्री, ए बी हमारा कितना है, कुछ नहीं है, ए बी निकालना है, बी सी 8 मीटर ना। 1030 का वैल्यू कितना होता है बताइए, 1030 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 8 ना, 8 यहाँ पे आ जाएगा, ए बी इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 8 को यहाँ कर देते हैं, 8/√3, ए बी बराबर 8/√3, क्यों, समझ में आ रहा है। ये आपका हो गया ए बी। फिलहाल इसको अभी यही छोड़ते हैं, अब हम लेते हैं दोबारा से ना, अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग रिलेशन किससे बनाएंगे बताइए, हम लोग बेस का बनाएंगे और हाइपोटेनियस का बनाएंगे, बेस का और हाइपोटेनियस का, ठीक है। तो बेस और हाइपोटेनियस कौन सा बनता है बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस का बनता है रिलेशन, किसका बनता है, कॉस का रिलेशन बनता है। तो चलिए आइए अब हम लोग इसी तरह कॉस का रिलेशन बना के निकाल देंगे, क्योंकि हमें ए सी निकालना है, ठीक है। देखिए अगेन इन राइट एंगल ए बी सी ना, तो हम कॉस से बनाएंगे, क्यों, क्या कॉस बराबर क्या होता है बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस सी, यानी कॉस 30 डिग्री। बेस हमारा कितना है बताइए, बेस हमारा बी सी है और हाइपोटेनियस ए सी था, क्यों, हाइपोटेनियस ए सी, कॉस 30 की वैल्यू कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू, क्यों, बी सी तो हमारा कितना है 8 ना, ए सी निकल जाएगी नहीं, 2 का मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे और √3 का ए सी से कर देंगे ना, तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 ए सी इक्वल टू 16, 8 2 16 ना, √3 18, √3 इंटू में है, इधर आएगा तो अपॉन में हो जाएगा, तो ए सी इज इक्वल टू 16/√3, समझ में आ रहा है ये। चलिए अब ये हमारा ए बी भी आ गया और ए सी भी आ गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या है, इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी ना। ए बी हमारा कितना है 8/√3, ए सी कितना है 16/√3, समझ में आ रहा है। दोनों आपका डिनोमीटर सेम है, तो क्या हो जाएगा, √3 ऐड कर देंगे 24, क्यों, इनटू देखिए √3, अब देखिए √3 को नीचे √3 को हटाना है, तो क्या करेंगे, √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा 24 √3 अपॉन √3 इंटू √3, जब मल्टीप्लाई होगा तो अंडर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, क्यों भाई, स्क्वायर जब होगा तो स्क्वायर से अंडर कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, और 3 से आपका ये कटेगा तो 8 जामे ना, 8 जामे कितना हो जाएगा 8/√3। तो दोस्तों ये आपका टोटल हाइट इतना मीटर आ गया, टोटल हाइट ऑफ द ट्री ये आ गया आपका, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। एक बार सोच देख लीजिए, देखिए ये सब है, उसके बाद ये वाला पार्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas of elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be length of the slide in each case? तो ठीक है,
इसको हम लोग पहले जो हम लोग को दिया हुआ है इसके हिसाब से हम लोग डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को मैं डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ कि कैसे डायग्राम बनाते हैं। अगर आप लोग डायग्राम बनाना अच्छे से सीख गए ना तो क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। लेकिन बस खाली मेन है डायग्राम बनाना। इसमें कि यानी कि दो फिगर की बात हो रही है, एक है बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, एक आपका है एल्डर चिल्ड्रन यानी कि 5 ईयर्स से अधिक। ठीक है, चलिए आइए देख लीजिए। देखिए दोस्तों, 5 साल से कम उम्र के लिए ये आपका स्लाइड हो गया, अब 5 साल से ज़्यादा उम्र के लिए स्लाइड हो गया। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं हम लोग। लिखा है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन द पार्क, यानी पार्क में 2 स्लाइड उसको जो है इंस्टॉल करना है फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स ना, ये हुआ। सी प्रिफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, यानी कि जो इसका जो हाइट है वो कितना होगा 1.5 मीटर होगा। कितना होगा 1.5 मीटर होगा, समझ में आ रहा है। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, यानी इंक्लाइंड जो होगा ये 30 डिग्री ग्राउंड के हिसाब से होगा, 30 डिग्री। समझ में आ रहा है, ये हो गया। उसके बाद वेयर एज एल्डर चिल्ड्रन के लिए यानी जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनके लिए, सी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, यानी इसका जो हाइट है वो 3 मीटर है, थोड़ा सा ये इसका हाइट ऊंचा दिया है क्योंकि 5 साल से बड़े बच्चों के लिए है। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री, ये आपका क्या हो जाएगा 60 डिग्री। दोस्तों समझ में आ रहा है, तो ठीक है, हमें इसको निकालना है, यानी स्लाइड, हमें स्लाइड का जो हाइट है वो निकालना है। देखिए व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, यानी कि स्लाइड का लेंथ हमें निकालना है। तो ठीक है, निकल जाएगा। हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको P, इसको Q, इसको R, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C। ठीक है, इसको हमें निकालना है दोस्तों ना, इसको निकालना है हमें। तो कैसे निकलेगा, ये आपका क्या हुआ 30 के सामने के हिसाब से ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, क्यों, ये आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन देखेंगे, इसमें भी सेम होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए अब जो दिया है हम लोग लिख लेते हैं। साइन में बनता है ना परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रिलेशन। ठीक है, चलिए आइए देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है स्लाइड PR, इसमें हमें PR निकालना है। तो चलिए देख लीजिए। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस क्या होता है साइन ना, साइन सी नहीं R, साइन R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन R कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर ये है PQ अपॉन में हाइपोटेनियस PR। समझ में आ रहा है, PQ अपॉन में PR। ठीक है, तो PQ कितना है 1.5, PR हमें पूछा है साइन 30 का वैल्यू 1.5 अपॉन PR। देखिए समझ में आ रहा है, PR का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा और 2 का 1.5 से, तो PR इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3 मीटर। यह क्या हो जाएगा आपका आंसर। एकदम अच्छे समझ में आ रहा है, 3 मीटर आपको क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए इस वाला देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा सॉल्यूशन में साइन C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका ये है AB अपॉन AC, AB अपॉन में AC, क्यों परपेंडिकुलर AB, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये परपेंडिकुलर AB अपॉन में AC हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हो गया। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 इज इक्वल टू AB कितना है, AB आपका 3 मीटर है, AC निकालना है हमें। ठीक, AC का मल्टीप्लाई इससे होगा 3 दूना 6, 3 2 6, अंदर 2 AC ना, ये हो गया 3 2 6, ये हो गया। अब AC बराबर कितना हो जाएगा, AC बराबर 6 अपॉन √3। ठीक, 6 अपॉन √3 नीचे दिया हुआ अकेले है, तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे और √3 से ऊपर, कितना हो जाएगा 3 6 इंटू √3 अपॉन में बचेगा कितना 3, √3 इंटू √3
जब मल्टीप्लाई होगा 3 बचेगा ना, 3 से कटेगा ये 2, 2√3, ये क्या हो जाएगा हमारा AC, ये क्या हो जाएगा हमारा AC। दोस्तों ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है, ये दोनों आ गया। देखिए ये आपका डायग्राम है, उसके बाद डायग्राम के हिसाब से ये आपका आंसर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग को देखने में पढ़ने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, भारी लग रहा होगा, लेकिन सवाल जो सॉल्यूशन है उसका एकदम छोटा है, ठीक है, इसलिए आप लोग घबराइए मत, जब तक मैं हूँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन यानी कि एलिवेशन अगर बोला तो आज समझ जाइए कि नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर, कितना है 30 मीटर, अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आइए पहले इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर ना, यानी कि पहले टावर बना लेते हैं। ये आपका टावर हो गया, ठीक है, यहाँ से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से नीचे देख रहा है ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, टॉप यहाँ ऊपर से, टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से, ठीक, विच इज़ 30 मीटर, अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी टावर के फुट से 30 मीटर अवे, दूर, यानी कि ये जो आपका है ये 30 मीटर डिस्टेंस दिया है, ठीक है, ठीक, ये हो गया इज 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया। अब क्या है उसके बाद, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि इसको हमें निकालना है, क्या निकालना है, ये हाइट ऑफ द टावर, ये आपका टावर है, इसका हाइट निकालना है, तो इसको मान लेते हैं ABC, हमें AB की वैल्यू निकालनी है, ठीक है दोस्तों, ये आपका टावर है, तो निकल जाएगा। चलिए आइए जो पहले दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए हम लोगों को लिख लिया है जो दिया हुआ है, ग्राउंड लेवल BC कितना है 30 मीटर, एंड एंगल ACB 30 डिग्री है, लेट माने हैं हाइट ऑफ द टावर हम लोग AB ना, टावर का जो हाइट है उसको AB माने, ये हमें निकालना है। तो बेस, ये हमारा बेस है, और ये क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हम निकालेंगे ना, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हम निकालेंगे, क्या होता है बताइए, 10 से बनता है, हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, इन राइट एंगल ट्रायंगल ना, इन राइट एंगल ट्रायंगल किसमें, ABC में, क्यों, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC, इसमें क्या हो जाएगा हमारा 10C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, 10C 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, समझ में आ रहा है। 10 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू AB, AB हमारा पूछा है, BC दिया है 30 मीटर, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कैसे होगा, 30 इधर आ जाएगा, यानी AB इज इक्वल टू 30 अपॉन √3, ठीक है, √3 नीचे जो है अकेले कभी नहीं होता है, उसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, तो नीचे जब करेंगे √3 से मल्टीप्लाई √3 में कितना हो जाएगा 3 बचेगा, 30 इंटू √3 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 10 √3 AB की वैल्यू कितना आ गया 10 √3। दोस्तों हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर कितना है 10 √3 मीटर, ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर, समझ में आ रहा है दोस्तों, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक ठाक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिखा है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग with the ground is 60 degree, find the length of the string assuming that there is no slack in the string। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसको डायग्राम बना के फिर हम लोग
एकदम अच्छे स्टाइल में करते हैं। देखिए लिखा है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड, यानी कि जो काइट है वो 60 मीटर ग्राउंड से उड़ रहा है ना। ये आपका काइट होगा, मान लीजिए आपका काइट हो गया, ठीक है। ये आपका काइट हो गया, 60 मीटर जो है ग्राउंड से ही उड़ रहा है। समझ में आ रहा है? ये 60 मीटर उड़ रहा है ना, ये हाइट इसका 60 मीटर है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, यानी कि इसका जो स्ट्रिंग है यानी कि तार है वो ग्राउंड से बंधा हुआ है टाइटली, ठीक है। ये हो गया, टाइटली बन गया। उसके बाद द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, जो इंक्लिनेशन इसका जो है ग्राउंड से, इंक्लिनेशन इसका जो है ग्राउंड से कितना है, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या लिखा है, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि जो स्ट्रिंग है, जो इसका तार है, इसका जो है लेंथ हमें निकालना है ना, इसका लेंथ हमें निकालना है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द रिंग, यानी हम मानेंगे कि जो इसका जो स्ट्रिंग है उसमें स्लैक नहीं है, मतलब ढीला नहीं है, टाइट है। ये हमें निकालना है, तो निकल जाएगा। इसको पहले हम लोग मान लेते हैं ए, लेट से ABC। समझ में आ रहा है? चलिए ये आपका ABC हो गया। तो 60 मीटर है, हम लोग इसको कुछ कर लेते हैं। 60 के हिसाब से ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका ये राइट एंगल हो जाएगा ना, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रिलेशन हम देख लेंगे किससे बन रहा है, उसके बाद जो है हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने लिख लिया है जो दिया हुआ है, हाइट ऑफ द काइट, यानी कि जो पतंग है उसकी ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर AB, ठीक है। और एंगल ACB 60 डिग्री है, 60 डिग्री। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो हमें निकालना है, AC निकालना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से जो रिलेशन हमारा बनेगा वो हमारा आएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, पहले लिखेंगे इन राइट एंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब चलिए क्या लेंगे, साइन C इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्यों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारा AB, हाइपोटेनियस कितना है AC, साइन 60 डिग्री। 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ध्यान से देखिए आप लोग, 60 डिग्री का वैल्यू होता है साइन 60 डिग्री का √3/2 इज इक्वल टू AB कितना है, 60 मीटर अपॉन AC हमें पूछा है। समझ में आ रहा है? चलिए अब सॉल्व कैसे करेंगे, AC का मल्टीप्लाई √3 से हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई 60 से हो जाएगा ना, तो 120 हो जाएगा। AC इंटू √3 इज इक्वल टू 120, √3 अपॉन में आ जाएगा, AC इज इक्वल टू 120 अपॉन में √3, क्यों, ये हो जाएगा। अब काम क्या करेंगे, AC इज इक्वल टू 120 अपॉन √3, तो इंटू √3, नीचे भी √3 ऊपर भी √3, कितना हो जाएगा 120 इंटू √3 अपॉन में √3 इंटू √3, कितना बचेगा 3 से इसको कट करेंगे, कितना बचेगा 40 √3। ये क्या हो गया हमारा AC, ये हो गया आंसर ना, मीटर, ये आंसर हो गया। अब हमें लिख देंगे देयरफॉर ना, देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ना, देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना हो जाएगा 40 √3 मीटर। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर दोस्तों, ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा है A 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of building increases from 30 degree to 60 degree. As he walks towards the building, find the distance he walked towards the building. ठीक है,
चलिए आइए पहले इसको हम लोग डायग्राम बनाते हैं इसका, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा है 1.5 मीटर टाल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टाल बिल्डिंग। यानी कि 1.5 मीटर का एक लड़का जो है, ये मान लीजिए 1.5 मीटर का लड़का हो गया, एक 30 मीटर बिल्डिंग के सामने क्या है, खड़ा है। 30 मीटर बिल्डिंग के सामने खड़ा है, ठीक है, इतना तक ठीक है कि नहीं। ये 30 मीटर का बिल्डिंग ये हो गया ना, ये आपका बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग 30 मीटर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज़, यानी कि आइज़ ऊपर ही रहेगा, जाहिर सी बात है, क्यों, आइज़ ऊपर ही रहेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज़ ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यानी आइज़ से बिल्डिंग के टॉप पे इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री, यानी यहाँ से अगर हम इसका निकालें एंगल ऑफ एलिवेशन तो कितना हो रहा है, 30 डिग्री ना। तो ये जो आपका है ये आपका क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद लिखा है 260 डिग्री इंक्रीजेस, यानी बढ़ रहा है, क्या है, बढ़ रहा है, यानी कि बालक पहले यहाँ पे था ना, ये आपका बालक 1.5 मीटर का है, पहले यहाँ पे था, इसके बाद ये बढ़ रहा है, आगे जा रहा है ना, बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, देखिए एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, आगे तरफ जा रहा है, तो कितना हो गया, 60 हो गया, यानी 60 आगे पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, तो मान लीजिए बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पे जो बन रहा है वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। दोस्तों समझ में आ रहा है। तो बस अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि उसका डिस्टेंस हमें निकालना है, कितना वो चला है ना, कितना वो चला है, मान लीजिए कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक जो चला है, इसकी दूरी हमें निकालनी है। समझ में आ रहा है, निकल जाएगा। चलिए आइए देखिए, इसको हम लोग पहले मान लेते हैं क्या क्या है, इसको ए ले लेते हैं ना, इस वाले को बी, इसको सी ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं, इसको ई ले लेते हैं और इसको एफ, ठीक है। यानी कि हमें सी डी निकालना है, हमें सी डी निकालना है, तो निकल जाएगा। ये पूरा हमारा 30 मीटर है दोस्तों, ये बिल्डिंग जो है 30 मीटर है, ध्यान से देखिएगा 30 मीटर है, लड़का ही 1.5 मीटर है, लड़का ही जो है 1.5 मीटर है, तो जो ये वाला हिस्सा है हम 1.5 में से माइनस करेंगे कि नहीं, जो ये वाला हिस्सा है, अगर इसको हमको निकालना है तो कितना आएगा, 28.5 मीटर आएगा कि नहीं बताइए। अच्छा, और ये 1.5 मीटर तो है ही, क्योंकि ये बालक है, ये लड़का है, इसके हिसाब से ये भी 1.5 मीटर हुआ और ये 28.5 मीटर, टोटल मिला के 30 मीटर हुआ कि नहीं, हुआ ना। चलिए आइए, तो हम लोग जो है निकालने की कोशिश करते हैं, हमें सी डी निकालना पड़ेगा ना, सी डी निकालना पड़ेगा, तो हम पूरा निकालेंगे, क्योंकि इसका भी डिस्टेंस आएगा, इसका भी डिस्टेंस आएगा, ठीक। तो चलिए पहले 30 डिग्री वाले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किससे बनता है, 10 से बनता है, ठीक है। तो चलिए आइए पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया है, उसके बाद जो है सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों दिखाई दे रहा है, हाइट ऑफ टाल बॉय ना, जो टाल बॉय है उसका हाइट कितना है, हम लोगों ने लिख लिया है सी बराबर बी एफ, ये जो सामने वाला है, इज इक्वल टू 1.5 मीटर। हाइट ऑफ द बिल्डिंग का हाइट 30 मीटर। ए डी बी 60 डिग्री, एंगल ए सी बी 30 डिग्री, सी डी हमें निकालना है। तो चलिए आइए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल, यहाँ से राइट एंगल बन रहा है, देखिए ए बी सी, राइट एंगल ए बी सी ना, लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू ना, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है ए बी अपॉन बेस बी सी पूरा है, क्यों, क्योंकि इसको पूरा हम ले रहे हैं ना, ध्यान से देखिएगा हम पूरा ले रहे हैं, तो बेस भी हमारा पूरा होगा, बी सी क्या होगा, बी सी, ठीक है। 30 डिग्री लिखेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू ए बी हमारा कितना है 28.5 मीटर, 28.5 अपॉन में बी सी जगह पे दोस्तों हम क्या लिखेंगे, सी डी प्लस डी बी, क्यों भाई बी सी ये पूरा ना है, तो इसको दो पार्ट में हम तोड़ेंगे, अगर सी डी प्लस डी बी तो लिखेंगे ना अलग अलग, सी डी प्लस डी बी, समझ में आ रहा है। चलिए 1030 का वैल्यू निकालेंगे, 1/√3 दिखाई दे रहा है,
1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में दोनों निकालना है सी डी प्लस डी बी, क्यों डी बी। इसको यहाँ कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे, ठीक, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा सी डी प्लस डी बी। इसको हम फिलहाल बी सी ही लिखते हैं ना, बी सी लिखते हैं, बी सी इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3 ये बी सी का वैल्यू आ गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं, इतना समझ में आया। अब आते हैं इसमें, देखिए अब आते हैं, ध्यान से देखिए, राइट एंगल ए बी डी में, राइट एंगल ए बी डी में, ठीक, तो इस वाले को हम लेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन डी बी, ए बी अपॉन डी बी 28.5 अपॉन डी बी। देखिए अब लिखेंगे हम यहाँ पे इन अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ये राइट एंगल ए बी डी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कितना हो जाएगा 1060 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी अपॉन में डी बी, ए बी अपॉन में डी बी, समझ में आ रहा है। 1060 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 और ए बी कितना है 28.5 अपॉन डी बी, ठीक है, डी बी यहाँ हो जाएगा 28.5 नीचे आ जाएगा, डी बी इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में √3 28.5, ठीक है। चलिए दोस्तों डी बी का वैल्यू आ गया, ध्यान से देखिएगा डी बी का वैल्यू आ गया। अब बी सी जो है ना, यहाँ पे हम लोग लिखे थे सी डी प्लस डी बी, अब इसको लिखेंगे, आइए देखिए बी सी ना, जो बेस है, बेस दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा बी सी डी प्लस डी बी ना, सी डी प्लस डी बी, समझ में आ रहा है दोस्तों। सी डी अगर हम निकालना चाहें तो सी डी बराबर बी सी माइनस डी बी, बी सी माइनस डी बी ना, बी सी हमारा कितना है, बी सी हमारा ये है 28.5 √3 माइनस डी बी हमारा जो अभी वैल्यू आया हमारा, वैल्यू दिखाई दे रहा है आप लोग को 28.5 अपॉन √3 ये आया है ना, ये हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 28.5 अपॉन √3 दोस्तों, ठीक है। चलिए आइए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, काम आप लोग ये करिए कि 28.5 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, 28.5 जो कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3, क्यों ये बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा। 28.5 √3 का मल्टीप्लाई जब इससे हो जाएगा डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन √3, 3 माइनस 1 अपॉन 3 यानी कि 2 अपॉन √3, क्यों 2 अपॉन √3। अब √3 नीचे है तो √3 से नीचे √3 से ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 28.5 का 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 57 इंटू √3 अपॉन में 28.5 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 57 ना, इंटू √3 इंटू √3 जब ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना बचेगा 3 से 57 काटेंगे 19 √3, ये आ गया हमारा सी डी, ये क्या आ गया सी डी। दोस्तों समझ में आ रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन अगर आप ध्यान समझ गए तो कोई सवाल हो आप लोग चुटकी मुड़ाएंगे, ठीक है। चलिए ये आपका सी डी आ गया, सी डी किसका वैल्यू आया है, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग इज इक्वल टू कितना है 19 √3 मीटर, ये क्या हो गया आंसर, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए आइए इसको एक बार शुरू से देख लीजिए आप लोग, देखिए दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा पेचीदा सवाल है। देखिए हम लोगों ने पहले जो दिया था उसको लिख लिया है, उसके बाद हमें सी डी निकालना था, सी डी निकालने के लिए हम लोगों ने डी बी निकाला और बी सी निकाला, हम लोगों ने पहले डी बी निकाला, बी सी निकाला, फिर बी सी में से डी बी माइनस कर दिया तो हमारा सी डी आ गया। देख लीजिए हम लोगों ने वही किया है, पहले काम यहाँ से हम लोगों ने बी सी निकाला, यहाँ से बी सी निकाल लिए,
उसके बाद इस वाले से जो सेकंड वाला राउंड था, इससे हम लोगों ने डी बी निकाला। अब बी सी बराबर क्या होता है, बी सी बराबर क्या होगा, सी डी प्लस डी बी, सी डी बराबर बी सी माइनस डी बी ना। वैल्यू हम लोगों ने रख दिया। यहाँ पे देखिए 28.5, यहाँ से हम लोगों ने कॉमन लिया। 28.5 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे √3 बचेगा। अब माइनस यहाँ पे 1 बचेगा, 1/√3। √3 से मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ना, 3 होगा। 3 - 1 3 हो जाएगा। 3 - 1 3 - 1 2, 3 - 1 2, तो सीधे मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख दिया है। दोस्तों आप लोग ध्यान से समझ जाइएगा, अपॉन √3 है ही। अब आइए यहाँ पे 28.5 का 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ जाएगा, 57 इंटू √3। √3 इंटू √3 जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3 से 57 जब कट करेंगे कितना आ जाएगा, 19। सी डी इक्वल टू 19, √3 हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द पॉइंट एंड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए पहले इसको हम लोग पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर लिखा है क्वेश्चन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से कोई पॉइंट है, द एज ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, यानी कि देखिए ये आपका टावर हो गया, ठीक है, ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया। यहाँ से हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक। तो लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, यानी बॉटम से, ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ये ट्रांसमिशन टावर है, इसको हम लोग टावर लिख देते हैं। ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर हाई बिल्डिंग ना, 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। यानी ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर यहाँ से हम एलिवेशन टेंगर ऑफ एलिवेशन देखे हैं तो ये जो टावर है यहाँ तक, ठीक है, टावर है यहाँ तक, ठीक, ट्रांसमिशन टावर ये यहाँ फिक्स है। इसके बाद ये टॉप अलग है, जो टॉप वाला हिस्सा है वो अलग है, ठीक है, टॉप वाला हिस्सा अलग है। जो इसका जो हाइट है वो कितना दिया है, 20 मीटर हाइट है, इसका जो हाइट 20 मीटर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ये 45 डिग्री पे बन रहा है। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बन रहा है, एंड ये हो गया। उसके बाद टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, टॉप वाला जो है वो 60 डिग्री पे, टॉप वाला यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो टॉप वाला है ना, उससे कितने बन रहा है, 60 डिग्री पे, यानी ये जो बड़ा वाला है कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। निकालना क्या है हमें, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ये टोटल जो हाइट है इसका हमें निकालना है। समझ में आ रहा है, ये आपका डायग्राम है। पहले इसको हम लोग कुछ नामकरण कर देते हैं। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, ये आपका ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग किसकी सहायता लेंगे बताइए, बेस का सहायता लेंगे। ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर बेस। आइए जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। देखिए हम लोगों ने लिख लिया है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो हाइट है BC 20 मीटर है, ठीक है, और इसके ऊपर टावर है, ये टावर है ना, ये आपका टावर है, बिल्डिंग यहीं तक है, बिल्डिंग यहीं तक है, और ये टावर है, ठीक है, टावर है। तो आगे देखिए एंगल BDC 45 डिग्री, एंगल ADC 60 डिग्री, ग्राउंड लेवल हमारा DC दिया है। हमें जो निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर ना, हाइट ऑफ द टावर, यानी कि AB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए तो पहले इस वाले निकाल लेते हैं, एंगल B ना, राइट एंगल ट्रायंगल BCD, इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD क्या हो जाएगा हमारा 20, ये आपका बेस है, ये आपका बेस है, ठीक है। तो 10 से रिलेशन बन जाएगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 से बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 20 अपॉन DC। आइए देख लीजिए सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD,
ठीक है। ए डायरेक्ट एंगल बी सी डी हमें पहले 45 पर निकालना है, तो लिखेंगे 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, बी सी अपॉन डी सी ना 20। तो 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। बी सी हमारा कितना है, 20 है ना। बी सी यानी कि बिल्डिंग का हाइट है, और डी सी हमें निकालना है, ठीक। तो डी सी बराबर कितना हो जाएगा, डी सी बराबर कितना हो जाएगा, 20 मीटर। डी सी बराबर 20 मीटर आ गया। चलिए अब हम काम ये करेंगे कि अब जो पहला वाला है उसको निकालेंगे, ठीक है। तो अगेन इन राइट एंगल क्या हो जाएगा, ए सी डी, राइट एंगल ए सी डी, इसमें हमारा क्या है 60 डिग्री, 60 है ना, हाँ 60 डिग्री इक्वल टू, देखिए जो बड़ा वाला है एंगल ए सी डी में, तो 60 डिग्री के हिसाब से क्या हो जाएगा, ए सी, क्यों ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, अपॉन में डी सी, देखिए ए सी अपॉन डी सी। तो 60 डिग्री का वैल्यू रख देंगे हम लोग। 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3 इज इक्वल टू ए सी को क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी अपॉन डी सी 20 डिग्री, मतलब 20 इसका वैल्यू है, और बी सी का भी 20 ही है, क्यों बी सी का भी 20 ही है, तो यहाँ से कर लेंगे हम लोग, ठीक है। 20 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, और बी सी की जगह पे हम लोग 20 रख दें, ठीक है। देखिए ए बी प्लस बी सी जगह पर हम लोग 20 रख दिए हैं। अब काम ये करेंगे 20 को इधर भेज देंगे, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 20 माइनस 20 कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1। ये क्या हो गया, ए बी का वैल्यू हो गया। तो लिखेंगे देयर फोर ठीक है, देयर फोर हम हाइट ऑफ द टावर देयर फोर हाइट ऑफ द टावर कितना है, 20 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1, क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लिखा है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, यानी कि एक स्टैचू है 1.6 मीटर लंबा है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। समझ में आ रहा है। चलिए आइए इसको डायग्राम पहले बनाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। स्टैचू स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल, ठीक है। तो यानी कि पेडिस्टल पहले हम लोग बना लेते हैं। मान लीजिए ये आपका होगा पेडिस्टल, ठीक है। इसके ऊपर ये आपका स्टैचू है, इसके ऊपर क्या है, स्टैचू है, ठीक है। ये स्टैचू है, स्टैचू है 1.6 मीटर है। लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप ऑफ द स्टैचू से टॉप पे है उसका कितना है, 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, ठीक है। चलिए इसको 60 डिग्री हम लोग लिख लेंगे बाद में। उसके बाद 60 डिग्री ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी यही इसी पॉइंट से, एंड फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री, यानी यहीं से जो पेडिस्टल है उसका टॉप है उसका कितना है 45 डिग्री, ठीक है 45 डिग्री, और जो ये बड़ा वाला है 60 डिग्री। समझ में आ रहा है ये। चलिए आइए हम लोग को निकालना क्या है, पेडिस्टल। ये आपका पेडिस्टल है ना, ये आपका क्या है, पेडिस्टल है, इसकी हाइट हमें निकालनी है। समझ में आ रहा है दोस्तों। ए बी सी डी, बी सी हमें निकालना है ना, तो वही है, जाहिर सी बात है कि आपका परपेंडिकुलर है और बेस है, परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन देख के निकाल लेंगे। तो पहले काम ये करेंगे हम लोग, बताइए पहले काम क्या करेंगे, पहले हम लोग 45 डिग्री निकाल लें, 45 डिग्री निकाल लें, उसके बाद हम लोग 60 का निकाल लेंगे, क्योंकि 45 का वैल्यू 10 के हिसाब से 1 होता है।
पहले तो काम ये करेंगे, लिख लें। आइए चलिए, आइए देखिए जो हमें दिया है वो हम लोगों ने लिख लिया है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग पहले बी, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है BCD, पहले हम लोग उसको लेते हैं छोटा वाला। देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 1045 डिग्री है ना, 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 1045 क्यों, 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, BC अपॉन DC, BC अपॉन DC, ठीक है। 1045 का डिग्री का वैल्यू 1, BC अपॉन DC, देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये DC इधर हो जाएगा, तो यानी कि इसका वैल्यू आएगा BC इक्वल टू DC या DC इक्वल टू BC, जिसे ज़रूरत पड़ेगा हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दूसरा एंगल लेंगे। अब कौन सा एंगल लेंगे, दूसरा वाला, ये इन एंगल ACD ना, इसमें हम लोग टोटल लेंगे AC अपॉन DC। देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD, इन राइट एंगल ACD क्या हो जाएगा, 1060 डिग्री इज इक्वल टू AB प्लस BC, क्यों, AB प्लस BC अपॉन DC, ये हो गया। अब काम क्या करेंगे, 1060 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताइए, 1060 डिग्री का वैल्यू √3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितना है 1.6 मीटर प्लस BC ना, BC बराबर DC दिया है ना, तो हमें निकालना क्या है, हमें BC ही निकालना है, तो DC को भी हम BC लिख देंगे, ठीक है। तो BC हो ही गया, और DC को भी हम BC ही लिख देंगे, क्योंकि BC हमें निकालना है, ठीक। BC का मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √3 इंटू BC बराबर 1.6 प्लस BC, ठीक। तो 1.6 इज इक्वल टू BC, जो ये BC इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1, भाई प्लस BC है, जब इधर आएगा तो माइनस BC हो जाएगा, तो -1, तो क्या हो जाएगा बताइए, BC हमें निकालना है, BC का इससे रिलेशन इनटू में है, तो इधर आएगा अपॉन में हो जाएगा, तो BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 नीचे, √3 प्लस 1 ऊपर, ठीक है। तो नीचे वाला कितना हो जाएगा बताइए, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में √3 A माइनस बी A प्लस बी, फार्मूला आप लोग पता है, A माइनस बी A प्लस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, है ना। तो A स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 यानी कि 2, 3 माइनस 1 यानी कि 2, ठीक है भाई। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो √3 का होल स्क्वायर 3 बचा, अब -1, तो 3 माइनस 1 2, 2 से कट करेंगे कितना आ जाएगा 0.8, कितना आंसर आ गया ओवरऑल 0.8 √3 प्लस 1, ये आ गया BC मीटर, ठीक है, मीटर। ओवरऑल हम लिखेंगे देयर फॉर, ये किसकी हाइट है बताइए, हाइट ऑफ द पेडेस्टल, है ना, हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज इक्वल टू 0.8 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर, क्या हो गया आंसर। दोस्तों एक बात ध्यान से आप लोग सुनिए कि लास्ट में जब आप लोग का जो BC इक्वल टू इससे वैल्यू इतना आ गया, लास्ट में आप लोग इतना जरूर लिख दिया करिए, ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि BC हाइट ऑफ पेडेस्टल नहीं है, तो इसलिए मतलब BC क्या है, हम लोग जब शुरू में मानते हैं तो उसको लास्ट में भी मान के हम लोग लिखना पड़ेगा कि BC का वैल्यू क्या आया है। BC हम क्या माने हैं, पेडेस्टल की ऊंचाई, हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो उसको हाइट ऑफ द पेडेस्टल निकाले हम लोग, इतना आया है, ठीक है। चलिए शुरू से देख लीजिए इसको, देखिए शुरू से, ये है आपका डायग्राम फिगर। पहले हम लोगों ने 1045 का लिया है तो दोनों इक्वल आ गया BC DC, फिर हम लोगों ने 1060 का लिया है, ये आ गया, तो दोनों को BC क्यों लिख दिया, क्योंकि DC बराबर BC था, और चूँकि हमें BC निकालना ही है इसलिए हम लोगों ने DC को भी BC लिख दिया,
ठीक, बी सी का मल्टीप्लाई इससे हो गया, ये हो गया। बी सी को जब इधर भेजा हमने तो √3 - 1, क्योंकि प्लस बी सी है, जब इधर आएगा तो -1 माइनस बी सी हो जाएगा। जब बी सी कॉमन लेनी है तो √3 - 1, ठीक है, √3 - 1 अपॉन में आ जाएगा इधर से, तो बी सी = 1.6 अपॉन √3 - 1 इंटू ये 2 से कट कर दिए। 2 कैसे आया, √3 - 1 √3 + 1 a - b a + b क्या हो जाएगा, a² - b²। 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 से कट करेंगे इतना ये, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए हम लोग जो और सारे क्वेश्चन बचे हैं उनको हम लोग सेकंड पार्ट में करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिए और ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग को वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।